नहीं पता क्या? वो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं, फिर मनोज झा ने क्यों फिर पॉलिटिकल क्लियरेंस ली? अपनी चुनी हुई सरकार से चाहती हूँ कि चुनी हुई सरकार जिसका एमएलए डिपार्टमेंट फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, अमीक जमा यारो, माधवानंद आरो, शहजाद पूनावाला। अमन जी, अभी मैडम ने पढ़कर लोकसभा राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट के रूल्स पढ़ा है कि ऑफिशियल के लिए देना पड़ता है, अनऑफिशियल जो पर्सनल विजिट होती है वो नहीं देना पड़ता है। यही कहा मैडम ने। मतलब अनऑफिशियल में जब वो पर्सनल कैपेसिटी में जाते हैं, नॉट एज कैपेसिटी ऑफ एमपी, करेक्ट, यही मतलब हुआ। ये जो पोस्टर छपा है कैम्ब्रिज का, उसमें उनको बुलाया गया है इन कैपेसिटी एज एमपी। ये ऑफिशियल है या पर्सनल है? दूसरी बात, मैडम पहला वाला जो पोस्टर में क्या लिखा है? पोस्टर मैं पढ़ के आज सुन लीजिए मैम, सुन लीजिए, बौखलाए मत, एक सेकंड, बौखलाए मत, एक सेकंड। मिस्टर राहुल गांधी, अरे सुन लीजिए, अब पूरा पर्दाफाश हो रहा है, अब पूरा पर्दाफाश हो रहा है, सुन लीजिए। इंडिया एट 75, मिस्टर राहुल गांधी MP and leader Indian National Congress in conversation with डॉक्टर श्रुति कपिला। अब ये MP पर्सनल कैपेसिटी होता है सर, पर्सनल होता है या ये प्राइवेट होता है या ऑफिशियल होता है? हर्षवर्धन जी जानते हैं। दूसरी बात, अमन जी 10 सेकंड, बोलिए आप। अमन जी 10 सेकंड, मुझे एक बीच में बोल रही है। नहीं हाईजैक कोई नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ अमीक, 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। मैंने उनको 1 मिनट दिया, शहजाद को 1 मिनट देना मेरी मजबूरी है, प्लीज। अमन जी, मेरा तो एमपी पर्सनल कैपेसिटी होता है या ऑफिशियल? पहले मैडम बता देंगी, ज्ञानी है मैडम, और व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है, उनके पास सर्व ज्ञान है। और दूसरी बात मैडम, राष्ट्र मीन्स किंगडम या राष्ट्र मीन्स साम्राज्य या राष्ट्र मीन्स नेशन? ये जरा बता दीजिए ना। आपको तो हिंदी अच्छी पता है, हो सकता है जो रोम में पढ़ के आए हैं, जिनकी रोम की परवरिश हो, उनको नहीं पता हो। आप तो उत्तर प्रदेश महाराजगंज की है, मैं जानता हूँ। चलिए तो आप बताइए। आगे लूंगा जवाब, पहले अमीक बोलेंगे, हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलेंगे, आगे जवाब लूंगा। राष्ट्र का मतलब किंगडम होता क्या? अमीक जमाई, भारत राष्ट्र नहीं राज्यों का संघ है, यही मेरी डिबेट है, इसी पर मैं बात करूंगा। आपके हिसाब से सही या गलत? आपके हिसाब से भी भारत राष्ट्र नहीं है? देखिए, 2 बातें मुझे समझ में आ रही हैं आपके हैशटैग से, कि एक तो देश कहीं झुक गया है। विपक्ष के लीडर कॉमरेड सीताराम येचुरी, तेजस्वी जी और राहुल जी विदेश में गए और एक पर्सनल भारत की अपनी जनता के बीच में, छात्रों के बीच में उन्होंने एक संवाद किया। ठीक है। और संवाद में उन्होंने कहा कि भारत जो है वो अलग अलग राज्यों से बना हुआ जो एक संघ है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे देश को बनाने वालों ने जब इस देश को खड़ा किया, तो देश की अलग अलग रियासतों को जोड़कर उनके साथ एक करार करके एक मुल्क बनाया। इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। ठीक है। और ना इस बनाने में ना आरएसएस, ना बीजेपी, ना हिंदू महासभा कहीं पे नहीं थे। इनको समस्या इस बात से है। दूसरी क्या समस्या है? दूसरी क्या समस्या है? सोनिया गांधी कहां पे थी? कि राहुल जी, तेजस्वी जी, सीताराम येचुरी गए, भारत की बदनामी हो गई। भैया, भारत की बदनामी तब होती है जब यूनाइटेड नेशन भारत पे ऑब्जर्वेशन लेते हुए बोलता है भारत में महिलाएं सेफ नहीं है। दुनिया का अनसेफ देश कोई है, मोदी एरा में भारत है। जब अमेरिका का, किसने कहा ये? जब अमेरिका का यूनाइटेड नेशन कौन कहता है? एक मिनट, कौन कहता है ये? यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वेशन जो कौन है? यूनाइटेड नेशन हमको ज्ञान देगा? आप भारतीय है ना, पहले जवाब दीजिए। क्या हैसियत है भाई उनकी? ये हमको लेक्चर देगा? पूरी बात रखने दीजिए। नहीं, आप इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्या हैसियत है? क्या हैसियत है यूनाइटेड नेशन अमेरिका जैसे मुल्कों की? हमको लेक्चर देंगे वो? ये बता दें अगर आप सोचिए, मेरे को हमेशा आपत्ति इस चीज से होती है अमीक, मेरे को आपत्ति इस चीज से होती है। सुनिए घर में ना, सुनिए घर में अमेरिका के सीनेट में, मेरी बात एक मिनट पूरा सुनिए। जब अमेरिका के सीनेट में ये कहा जाए, जब वाद विवाद होता है ना, भारत में आप मेरी बात सुनिए ना अमीक, अमीक मेरी बात सुनिए ना, शोषण हो रहा है। अमीक मेरी बात सुनिए, तब घर में वाद विवाद होता है, आपके पिता से सहमति असहमति होती है, पड़ोसी के घर में जाके अपने घर की शिकायत नहीं करते। लंदन की सीनेट में भारत को घेरा जाए कि मुसलमानों के साथ मोदी एरा में अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, तो क्या शोषण हो रहा है, तब भारत वो की बचाएंगे बदनामी होती है। आप अपने देश के खिलाफ बोलेंगे, पड़ोसियों के घर में जाकर। भाई आपके घर में, आपकी मेरी बात सुनिए अमीक, 1 मिनट सुन लीजिए, 30 सेकंड प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं अमीक। हमारे भी घर में सहमति असहमति होती है, आपकी भी असहमति होगी, अपने घर के जो हेड है फैमिली, पिताजी से कोई असहमति होगी। पड़ोसी के घर में जाके अपने पिता के खिलाफ नहीं बोलेंगे कि देखो मेरा बाप मेरे साथ क्या कर रहा है। हम पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं। आप समझिए, घर के अंदर के मुद्दे हैं घर में। विदेशों में जाकर ये बोलेंगे भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, भारत में एक पक्ष के लोगों की सुनी नहीं जाती, भारत में ध्रुवीकरण हो रहा है, भारत में समावेशी नहीं है। मेरा स्टैंड सुन लीजिए इस पर। मेरा स्टैंड समाजवादी पार्टी का स्टैंड। हाँ, अब बोलिए। बहुत ही सिद्धांतिक बात है। हाँ। नेहरू जी के सबसे घोर विरोधी लोहिया जी हुए।
सभी जानते हैं उतना बड़ा उनका उतना बड़ा कोई वैचारिक विरोध नहीं था। जब वो विदेश में गए तो वहां जाने के बाद मीडिया को ये उम्मीद हुआ कि ये नेहरू जी के खिलाफ कुछ बहुत ही भयंकर बोलने वाले हैं। वहां पे जाने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की। ठीक है। जब वो भारत आए तो लोगों ने कहा कि ये बताइए कि आपने क्या बोल दिया नेहरू जी के बारे में, आप तो बड़ा विरोध करते हैं। लोहिया जी ने वहां क्या बोले थे? वो ये बोले थे कि घर की बात वहां पे मैं नहीं वहां पे मैं देश को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन यही समझा लेकिन प्रधानमंत्री जब बने हमारे नरेंद्र मोदी जी विदेश गए, अमेरिका जाने के बाद क्या बोले? हर्षवर्धन त्रिपाठी, भारत में 70 साल में गांव में बिजली नहीं आई। हर्षवर्धन त्रिपाठी, कांग्रेस राज में, हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये जो डिबेट है, ये जो डिबेट है राज में, चलिए ये जो डिबेट है, तो ये सुचिता नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दी इस देश के अंदर। चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलिए त्रिपाठी जी। माधव देखिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं भटकूं नहीं, क्योंकि नेता लोग भटक बहुत जाते हैं। विषय आपका ये था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि राष्ट्र नहीं है और राज्यों का संघ है। जो राज्यों का संघ है, राष्ट्र मतलब किंगडम, यूनियन ऑफ स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह जिक्र है, लेकिन उसी यूनियन ऑफ स्टेट्स में जब नेशन की बात होती है तो उस नेशन के पास, उस संसद के पास अधिकार है कि कोई राज्य बना सकता है, कोई राज्य बिगाड़ सकता है, कोई राज्य मर्ज कर सकता है, उसकी सीमाएं घटा सकता है। अगर गैजेट अच्छे से पढ़ लेते तो शायद ये भ्रम नहीं होता। लेकिन चलिए यहीं तक 15 अगस्त 1947 तक रहे। लेकिन विष्णु पुराण क्या कहता है? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये क्या कह रहा है? बहुत साफ साफ है। भारत की सीमाएं क्या है, कौन भारतीय है, सब बताता है। चलिए वो भी नहीं समझ में आया। आदि शंकराचार्य चले तो क्या जरूरत थी उनको देश के 4 हिस्सों को बांध के अलग अलग मठ बनाने की? और कोई एक मठ का मठाधीश दूसरे मठ का मठाधीश नहीं है, क्यों बनाना पड़ा? और अगर भारत राष्ट्र नहीं है तो मालवे की महारानी अहिल्याबाई होलकर को काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? मुझे लगता है कि राजनीतिक बहस अपनी जगह, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन कम से कम भारत देश को इस तरह से विभाजित मानसिकता से प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये विभाजित मानसिकता है, ये आपका टेक है। ये विभाजित मानसिकता है कि भारत अखंड, ये सोच मतलब खंड खंड क्यों करना। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। फिर माधव आनंद जी माफी के साथ आपके पास आऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इलाका गोलियों और बमों की आवाज से गूंज उठा। रमजान कादिरव के खतरनाक लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर गोलियों की बौछार कर दी। रॉकेट लॉन्चर से जोरदार हमले किए गए। एक चेचन लड़ाका तो एक जगह छिपकर यूक्रेन के सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाता नजर आया।